नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और इस बजट सत्र के शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच। और हंगामे की जड़ पिछले 2 दिनों में 18 फरवरी को यह बजट सत्र शुरू हुआ है। 18 फरवरी को राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ। सरकार इसमें बजट लाएगी और लेकिन जो बहस हो रही है, जो वाद विवाद हो रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच, सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो हो रहा है भाषा के ऊपर, वो हो रहा है महाकुंभ के ऊपर, वो हो रहा है सनातन के ऊपर। भाषा के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तो बात करते हैं एक नई परंपरा की जो बजट सत्र में शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर, और वो ये है कि इसमें 5 नई बोलियों को शामिल किया गया है, जिसमें विधानसभा के सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। सदन की कार्रवाई उसमें चल सकती है। सदन की कार्रवाई में इन भाषाओं को उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है और ये शुरू की गई है। जी हाँ, ये बोलियां हैं, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है और अंग्रेजी है। मामला यहीं से शुरू हुआ, बहस की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इन भाषाओं का प्रयोग सदन में शुरू करने के बारे में। योगी जी ने कहा कि इन भाषाओं को इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि जो हिंदी की सहायक भाषाएं हैं वो और समृद्ध हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन भाषाओं को और विकसित करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए वो एक आयोग भी, इन तमाम भाषाओं के आयोग का भी गठन करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। तो अब जैसे ही अंग्रेजी की बात आई तो समाजवादी पार्टी भला सदन में चुप कैसे बैठ सकती थी। समाजवादी पार्टी के नेता जो इस वक्त माता प्रसाद पांडे हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी को सदन की कार्रवाई की भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या स्वीकार किया जा रहा है तो उर्दू को भी स्वीकार करना चाहिए। उर्दू एक बेहतरीन भाषा है दोस्तों। उर्दू जुबान बहुत ही प्यारी जुबान है, इसके बारे में कोई शक या शुबह किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उर्दू का मसला उठाकर नई सियासत को जन्म दे दिया। सदन का जो सियासी माहौल था वो गर्म हो गया। जाहिर सी बात है, समाजवादी निश्चित रूप से उर्दू की वकालत करेगी क्योंकि उसका वोट बैंक अल्पसंख्यक है, आप सबको ये बात पता है। और इसी बात पर योगी आदित्यनाथ बिफर गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो वीआईपी कल्चर में पले बढ़े हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो कहते हैं कि आप भैया उर्दू पढ़ो, यानी मदरसे में जाकर पढ़ो, यानी उन स्कूलों में पढ़ो जहां पर संसाधन सीमित हैं या बहुत हाई फाई माहौल नहीं है, उन्नत शिक्षा का इंतजाम नहीं है, और इसलिए आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन अपने वोट बैंक के लोगों को ये समझाते हो कि भैया आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। और आपको पता है कि उर्दू टीचरों की कमी है। जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उर्दू सीखने के लिए या दूसरी जानकारी के लिए, इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो अल्पसंख्यक तबके का बच्चा है या जो बच्चे हैं वो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि भाषा ने एक सियासी बहस को जन्म दे दिया। योगी आदित्यनाथ इसी बात पर विपक्ष पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि आप जो है उर्दू जाकर पढ़िए। आप लोग भाषा को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जा रहे हैं। आप उन बच्चों को मौलवी बनाना चाह रहे हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? समाजवादी पार्टी के विपक्ष के सदन के नेता माता प्रसाद पांडे ने जब ये मांग की कि अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए, आप सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ के तेवर कितने तल्ख थे। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। हालांकि ये जब वीडियो शूट कर रहा था मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो ये 5 नई बोलियों का इंट्रोडक्शन हुआ है सदन की कार्रवाई के लिए और अपनी बात रखने के लिए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, तो उसमें से 1-2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में भी अपनी बात रखी है। तो उन्हीं में से एक नेता है और जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बात अपनी भाषा में किस तरह से रखी, आप इसको देखिए और उसके बाद बताइए कि जो सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा में ये जो परंपरा शुरू की गई है वो सही है या गलत है। इस पर आपकी जो राय हो आप हमें अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपके कमेंट का जवाब देंगे। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार था। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े है रहे, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जाते। अभी क्या है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हुए, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे का है, वे जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात, ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।